कौन है वहां? कौन हो तुम? मैं चोर हूं। जानते नहीं मैं एक जज हूं। इसका मतलब कोई गलती नहीं हुई, मैं एकदम सही जगह आया हूं। क्या कर रहे थे तुम? चोर और क्या करेगा, चोरी। जज के यहाँ चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोरी तो चोरी है सर, फिर चाहे करोड़पति के यहाँ हो, थानेदार के यहाँ या फिर जज के यहाँ। तुम्हारे पास छुरा बुरा तो नहीं? मैं चोर हूं सर, बावर्ची नहीं। तुम छुरा नहीं रखते? वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। चोर को सिर्फ एक चोर रहना चाहिए, जैसे जज को एक जज। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। 100 डायल कीजिए, अगर वो नंबर ना लगे तो 217435 ट्राई कीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का फोन है। मेरा ख्याल है आपको यही नंबर डायल करना चाहिए, आखिर आपका ओहदा एक जज का है। एक मिनट सर, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि चोर के साथ माल बरामद हुआ है। ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाए। और वैसे भी मैंने आपके किसी भी सामान को चुराया नहीं है। हाँ, कहिए कहिए कि घड़ी की चोरी हुई है। बाय द वे कितने की होगी सर? मैं नहीं जानता इसकी कीमत। आपकी घड़ी और आप ही कीमत नहीं जानते। आप समय की कीमत तो जानते ही हैं, लेकिन मेरे लिए इसकी असली कीमत लगाना जरूरी है। अरे 5-6 हजार की तो होगी। कहा ना नहीं जानता कीमत। और ये घड़ी मैंने खरीदी नहीं थी। तो कहां से मिली आपको? तुम पूछने वाले होते कौन हो? अरे सर, मुझे इसकी असली कीमत लगानी है, बताइए ना। तुम्हारे पास छुरा बुरा तो नहीं? क्या सर, पीजिए, देखिए देखिए, इत्मीनान हुआ? कहिए तो कपड़े उतार देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बस बस। कहा ना जज साहब, मैं अपने उसूलों के खिलाफ काम नहीं करता। ये घड़ी मुझे मेरी शादी में ससुराल से मिली थी। आपकी उम्र देख के लगता है कि आपकी शादी करीब 20 साल पहले। नहीं, 27 साल। 27 साल पहले? तब तो आप स्टूडेंट रहे होंगे। तुम्हें मतलब? खैर, आपके माँ बाप ज्यादा समझदार थे। शट अप! आई एम सॉरी सर। तो आपकी घड़ी उतनी ही पुरानी है जितने हमारे कानून। 27 साल तो बहुत होते हैं सर, आपको नई घड़ी ले लेनी चाहिए थी। मेरी हैसियत नहीं थी। हाँ सर, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपके घर में तो कुछ भी नहीं है, एक सरकारी क्लर्क के घर जितना सामान भी नहीं है सर। अरे सर, आपको हिंदी फिल्में देखनी चाहिए। क्या ठाट से रहते हैं फिल्मी जज, 5-5 नौकर, 2-2 गाड़ियां, एकदम धमाल। मैं तो उसी इंप्रेशन में आया था। लेकिन आपके यहाँ तो, आपको तो क्लर्क होना चाहिए था। और वैसे भी आपकी इस घड़ी से कोई बात बनी नहीं। कितने की होगी? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। ये उसकी ओरिजिनल कीमत है। तब तो 250 रुपए। सर, चोरी 5000 से ऊपर की होनी चाहिए। अगर किसी सड़क पर करी तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल, किसी बिल्डिंग या जहाज पर करी तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल। तो तुम कानून भी जानते हो? हाँ, मजबूरी है सर। अब कानून कौन जानता है? पहला वो जो उसे बनाता है, लेकिन जल्दी बनाकर भूल भी जाता है। दूसरे कानून बनाने की जल्दी जो होती है, दूसरा वो जो उसे तोड़ता है, हम जैसे जात भाई। और तीसरे पुलिस वाले, कानून नहीं जानेंगे तो दफा वफा कैसे लगाएंगे। और चौथे पुलिस, उनका तो धंधा है बेचारों का। अच्छा, और मैं? हाँ, आप तो सर खैर जानते ही हैं, नौकरी जो ठहरी। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैं आपके घर से ऐसा क्या चुरा लूं कि चोरी की रकम 5000 से ऊपर हो जाए। तुम 5000 पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए सर, 5000 से ऊपर की चोरी में समझौता नहीं होता, यानी सजा पक्की। मैंने बाकी सारी बातें तो फिट कर ली हैं, जैसे बिल्डिंग में चोरी और जज के यहाँ चोरी तो वैसे ही बहुत संगीन मानी जाएगी। अब रहम हो भी गया तो माल की कम कीमत को देखते हुए होगा। और सर, मैं चोर हूँ, कोई गुट्टा चोर नहीं। कोई भी अपनी इज्जत का कचरा नहीं करवाना चाहता। लेकिन अभी तक मैंने फोन भी नहीं किया और तुम अपनी सजा की भी प्लानिंग करने लगे। अरे सर, इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकता। वकील साहब ने पूरा प्लान बना के दिया है। What? Don't tell me that. चोरी करने से पहले वकील की सलाह? नहीं, अभी हमारे देश की हालत इतनी खराब नहीं हुई है। हालत तो बहुत खराब हो गई है सर अपने देश की। अब आप नहीं मानते तो मैं क्या करूं? अब देखिए ना, पिछले महीने तक मैं और वकील साहब एक ही साथ थे। रोज
उसका हमारा उठना बैठना, क्या मस्त आदमी है साहब। बाहर होते तो ना जाने कितना कमा लिया होता। मतलब ये कि आजकल वो भीतर है। 5 साल के लिए मैं भी तो वही था, अरे पिछले महीने तक। अच्छा, मतलब जेल का वकील? जेल का नहीं सर, जेल में वकील। अब जेल में तो कोई भी आ सकता है, आप लोग ही तो भिजवाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, मंत्री, सांसद, अब किन किन का नाम लो सर। और जेल में वकील आ जाए तो इसमें क्या अचरज। मगर वो वकील जेल में पहुंचा कैसे? अरे सर, अभी तो बहुत टाइम है, और फिर आपको फोन भी तो करना है, और रात भी बहुत हो गई है। मेरा मतलब, माफ कीजिए सर, रात बहुत हो गई है, फिर आपको सवेरे फैसला भी तो सुनाना है। फैसले की बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? अरे सर, भूल गए? पिछले हफ्ते आपने ही तो ऐलान किया था कोर्ट में, वो दवाई वाला केस। लेकिन अरे सर, उस केस को मैं पिछली 3 पेशी से बराबर अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा। अब आप लोग कानून के आगे देखते ही कहाँ हैं। अच्छा, वो तुम्हारे वकील? हाँ सर वकील साहब, जवानी तो अंधी होती है, पड़ोस की एक नाबालिग लड़की के साथ गड़बड़ कर बैठे। कोशिश तो हुआ की, मगर फंस गए। जेल में बहुत काम के आदमी है, बस इतना समझ लीजिए कि आज का सारा प्लान उन्हीं का सुझाया हुआ है। लेकिन तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अब अपने घर जाने की जल्दी किसे नहीं होती सर। अब बाहर मन नहीं लगता। ये 11वीं चोरी है, कुल मिलाकर 7.5 साल तो काट चुका हूँ। हर बार निकलो तो 17 मुसीबतें। फुटपाथ पे सो, बरसात आए तो हालत पतली, लेकिन उधर मस्त छप्पर है सर, बाहर कोई काम देता नहीं। और वैसे चोरों को काम देगा भी कौन? कई बार तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है, लेकिन उधर कोई दिक्कत नहीं, सरकार पूरा ध्यान रखती है। और फिर बाहर निकल के चोरों की बस्ती में ही रहना है तो अंदर क्या बुरा है। अब देखिए सर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं आपके घर से ऐसा क्या चुरा लूं कि चोरी की रकम 5,000 से ऊपर हो जाए। जरा सोचने। अरे सर, इसमें सोचने की क्या जरूरत, मैंने आपका एसी और फ्रिज तो छोड़ दिया है क्योंकि बहुत भारी है। कहा ना, जरा सोचने दो। कमाल है सर, आपके घर में ऐसा कोई भी आइटम नहीं जिसकी कीमत 5,000 से ऊपर हो। नहीं है, मैं मोबाइल फोन भी नहीं रखता प्राइवेसी के चक्कर में। अब ऐसा सिंगल आइटम जिसकी कीमत 5,000 से ऊपर हो। एक काम करो, किचन में मिक्सी रखी है, ले जाओ। बिजली की चक्की? नहीं सर, रहने दीजिए। वहां भी चक्की, यहाँ भी चक्की, कोई दूसरी चीज? और तो कुछ याद आ नहीं रहा। तो आप रहने दीजिए, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। अरे सुनो, 8-10 किताबें ले लो, 5,000 की हो जाएंगी। किताबों की चोरी? केस कमजोर हो जाएगा आपका, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। ये कैसा रहेगा सर? रखो उसे, मैं कहता हूं रखो उसे वापस। खबर डालो उसे हाथ लगाया तो। अभी फोन करके पुलिस को बुलाता हूं। हाँ, तब तो ये एकदम ठीक रहेगा। देखा, मेडल देख के आपको कितना गुस्सा आ गया, एकदम अमरीश पुरी लग रहे थे। मेडल सोने का है सर? मेरा मतलब सचमुच सोने का है क्या? हाँ। तो अब तो कम से कम 15-20 हजार का होगा। कब मिला था आपको? कानून के इम्तिहान में, है ना? मुझे नहीं मिला था, मेरे बेटे को मिला था। इंजीनियरिंग में टॉप किया था उसने। आजकल कहाँ है वो? अमेरिका चला गया है। सभी होशियार लोग वहीं चले जाते हैं। नहीं। तो दुबई क्या होगा? नहीं। समझा, किसी दूसरे शहर में नहीं। चला गया। अब वो बहुत दूर चला गया। I'm sorry सर, मैं इतना नीच नहीं कि आपके बेटे की आखिरी निशानी चुरा लूं। मैं इस घड़ी से ही काम चला लेता हूं, और वैसे भी वकीलों की सलाह कभी कभी गलत भी तो हो जाती है। तो सर डायल कीजिए 100 और कहिए आपने एक चोर पकड़ लिया है। मगर फोन पर कहूं क्या मैं? तुमने तो कुछ चुराया ही नहीं। मैं कुछ चुराना चाहता भी नहीं था सर। तो दरअसल मुझे जेल जाने की जल्दी पड़ी थी। मैंने सोचा कि काम आसानी से हो जाए तो क्यों बेकार के झंझटों में पड़ूं। वकील साहब की सलाह से सोचा कि काम आसानी से हो जाएगा, तो फोन कीजिए ना सर।
100 या 217435 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसे मैं चोरी कैसे कहूं? मेरे ही सामने घड़ी उठाई और उसे भी लेने से मना कर रहे हो। मेरे ही सामने मेडल उठाया और वो भी वापस रख दिया। और तो और तुम्हारे पास छुरा भी नहीं है। लेकिन सर, मैं आपके घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। बताइए, घुसा था या नहीं? नहीं, तुम मेरे घर में बस जल्दी से जल्दी जेल जाने के इरादे से घुसे थे। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं आपके घर में गैर कानूनी ढंग से घुसा। हाँ, तुम्हारे ऊपर किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का आरोप लगेगा तो फोन कीजिए ना सर। आप लोग रेगुलर लाइफ वाले लोग हैं, सोने में देर हो रही है सर, आपको फोन कीजिए। फोन तो मैं करूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। लेकिन कोर्ट में गवाही के रूप में क्या कहूं? अरे वो तो बड़ा आसान है सर, इतना ही तो कहना है कि फला फला दिन को फला फला बजे मैं सो रहा था, इतने में पॉप से आवाज हुई जैसे कोई खिड़की से कूदा हो। मैंने बत्ती जलाई तो सामने कोई नहीं था। बाय द वे, उस समय तुम कहां थे? आपके सोफे के पीछे। आगे आप कहेंगे, इसके बाद मैं आकर सो गया। मैंने बहुत सा सामान गिरने की आवाज सुनी, मैंने बत्ती जलाई तो ये खतरनाक चोर मेरे सामने खड़ा था। ये मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था कि मुझे खा जाएगा। फिर ये खतरनाक चोर धीरे धीरे मेरे घर की तलाशी लेता रहा और जैसे ही ये किचन की ओर बढ़ा, मैंने झट से दरवाजा बंद किया और पुलिस को फोन मिलाया। योर ऑनर, पर उस दिन मैं हिम्मत से काम नहीं लेता तो ये खतरनाक चोर न जाने क्या कर बैठता। ऐसे खतरनाक लोगों को, समाज के दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखो, ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टोरी तो बनानी पड़ती है ना सर। अब देखिए, चोर है तो खूंखार नजर से जरूर देखेगा, मारने की धमकी जरूर देगा और फिर वो आखिरी अपील, ऐसे खतरनाक लोगों को, समाज के दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब झूठ है। अब स्टोरी तो बनानी पड़ती है ना सर। अब देखिए, आपको भी तो अदालत में दो स्टोरी सुननी पड़ती है, एक सरकारी वकील की, एक बचाव के वकील की। एक कहता है किया, दूसरा कहता है नहीं किया। एक कहता है मारा, दूसरा कहता है नहीं मारा। और आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। मेरे केस में तो स्टोरी है नहीं, तो बनानी पड़ेगी। खैर, आपको जो स्टोरी बनानी है आप बना लीजिए, मैं तो अदालत में सर हिला दूंगा। और वैसे भी मेरे भाई बंधु मेरा इंतजार जो कर रहे हैं, तो फोन कीजिए सर 100 या 217435। बैठो। अरे नहीं नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक। कहा ना बैठो। ठीक है, बैठ जाता हूँ। आप चिल्लाते क्यों हैं इतना? वन 100 एंगेज है। 217435 ट्राई कर लो। नो रिस्पॉन्स। ये एक नई मुसीबत है, लगता है सो गए। आपके पास गाड़ी है? नहीं। जज हो गया, आपके पास गाड़ी नहीं है, बस से जाते हैं क्या? मेट्रो से। गाड़ी का क्यों पूछ रहे हो? अरे सर, एक आइडिया आ गया था। मैं सोच रहा था कि आप मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन छोड़ाते तो कैसा रहता। यहाँ से जरा दूर है सर, वरना हम दोनों पैदल ही चलते। आप कहें तो ओला बुक करूं? बैठे रहो। अरे सर, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं नहीं भागूंगा। अरे बैठे रहो। लेकिन सर, कहाँ ना बैठो। फोन ट्राई करो। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ट्राई कर लूंगा। तब तक मैं क्या करूं? मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दोगे? अदालत की कार्रवाई? नहीं। तो बस शांति से बैठो और जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछूं? पूछो। आप बुरा तो नहीं माने? नहीं, पूछो। आप अकेले रहते हो? हाँ। और आंटी जी, सॉरी सर, मेरा मतलब अब आप जज हैं, समझ नहीं आता कि उनको क्या कहूं। चोर हूं ना। वो भी नहीं है। आज से 5 साल पहले। बीमार थी? नहीं, बेटे के जाने का गम न सह सकी। बहुत दिक्कत होती होगी ना? नहीं, ऐसी कोई खास दिक्कत तो नहीं है। एक नौकर है, दिन भर रहता है, रात में चला जाता है। बहुत अकेला महसूस होता होगा। सवाल मैं पूछने वाला था, पूछने लगे तुम। सर, अगर आपके किचन में सामान हो तो एक एक कप। बहुत बेशर्म हो तुम।
जाओ बना लो। आपके लिए भी? नहीं, फिर नींद नहीं आती। नींद का कहाँ सवाल सर, जब तक आप मेरा निपटारा नहीं कर लेते। अच्छा ठीक है, बना लो। आप चाहें तो पीछे से आकर किचन का दरवाजा भी बंद कर सकते हैं। उससे क्या होगा? अरे पुलिस के आने के बाद खोलेंगे तो बात जम जाएगी ना। और पुलिस के आने तक किचन में तुम क्या करते रहोगे? और क्या करूंगा, चाय बनाकर पीऊंगा, कुछ खाने का हुआ तो खाऊंगा, और उसके बाद भी पुलिस नहीं आई तो मस्त सो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम चोरी जैसी बात को इतना नॉन सीरियसली कैसे ले सकते हो? अब आदत पड़ गई है सर, ये 11वीं चोरी है, हर बार एक नया अनुभव। अब एक ऐसी ही चोरी मैंने फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ की थी। अब हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ये मत कह देना कि तुम्हारे साथ जेल में एक प्लानिंग एडवाइजर भी था। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, अब हर आदमी सही जगह थोड़ी ना होता, तो मैंने की बड़ी प्लानिंग। फिल्म प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया, आया तो हीरो बनने बंबई, पर बन गया घरेलू नौकर। उसे अच्छे से होटल में लेके गया, खाना वाना खिलाया, थोड़ी बातचीत करी और एक कॉन्ट्रैक्ट किया। चोरी के माल में 50-50। नौकर ने बताया कि काम ठीक से हुआ तो खुद प्रोड्यूसर बन जाएगा। मैंने कहा बन जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है। सर नौकर खुला, फिर उसने वो राज बताया। किचन में सिंक के नीचे एक बड़ा सा कैबिनेट दफन है, पूरे 4 करोड़ रुपए सर, नोट ही नोट, नोट ही नोट। लेकिन अगर नौकर को जगह मालूम थी तो उसने खुद क्यों नहीं चुरा लिए? अरे सर हिम्मत चाहिए, हिम्मत। हिम्मत होती तो नेता नहीं बन गया होता, नौकर क्यों बना रहता। उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत। नौकर ने बताया कि मालिक एक पार्टी में जाएगा। पार्टी का मतलब कम से कम 2 बजे। अरे सर उन दिन उसकी बीवी और इकलौती लड़की कश्मीर गए होंगे। सूना घर, हर खिड़की दरवाजे का पता, बात बन गई। मैं करीब 11 बजे पहुंचा, सीधा किचन के अंदर। मैंने किचन के नीचे खोलना स्टार्ट किया तो मुझे वो बड़ा सा कैबिनेट दिखा सर। कैबिनेट सर, कैबिनेट, पूरे 4 करोड़ रुपए सर, पूरे 4 करोड़ रुपए। उसके बाद तुमने क्या किया? अरे सर गिनता कौन है, मैं पैसे देखे तो पागल हूँ। पैसे 4 करोड़ रुपए सर, 4 करोड़ रुपए। हाँ समझ गया मैं, 4 करोड़ रुपए। पर इतना पैसा देखने के बाद आगे क्या किया तुमने? अरे सर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना? हाँ, चोरी, बलात्कार, हत्या, पॉलिटिक्स, इसके बिना कोई मीडिया चल ही नहीं सकता। तो सर मैंने सारा पैसा एक बैग में डाला। टाइम था इसलिए फ्रिज खोलकर एक बियर पी, थोड़ी सी चीज खाई सर। फ्रिज में ऐसा ऐसा खाने का सामान था सर कि बस क्या ही बताऊं। उसके बाद चलने को हुआ, बस यही गड़बड़ हो गई। टाइम टेबल फिक्स। वो फिल्म प्रोड्यूसर आ गया सर, काफी पिए हुए था, अपनी किसी नई फिल्म का गाना गुनगुना रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं सटकने को ही था सर कि उसने देख लिया, बिल्कुल आपकी तरह ही पूछा, कौन हो तुम? मैं डर गया सर। मैंने सोचा आज तो फंसी गए, कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। तो मैंने हिम्मत करके बोला, चोर। उसके होश फाख्ता हो गए सर, वो बस चिल्लाने को ही था, चोर 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 चोर। मैंने कहा चुप। लोग इकट्ठा हो जाएंगे और फिर ये 4 करोड़ रुपए लोगों की नजरों में आ जाएंगे। चुप रहो। पता नहीं मेरी बात का जादू कैसे चल गया। अरे मैंने तो चप्पल मारी थी। न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अगर किसी ब्लैक मनी वाले के यहाँ चोरी हो जाए तो रिपोर्ट में बहुत कम पैसे लिखवाते हैं। तो क्या वो चुप हो गया? कहाँ सर, वो किचन का दरवाजा बंद करने आया। मैंने कहा खबरदार, अदालत में बताऊंगा कि तुमने 4 करोड़ रुपए छुपाए थे। पैसे छुपाने की पूरी ज्योग्राफी बताऊंगा। इतना सुनकर उसने दरवाजा ही नहीं लगाया, मुझे इज्जत से बाहर बुलाया। मैं भी अकड़ कर बाहर आया और बोला, देख मेरे पास पिस्तौल है। अब आप तो जानते ही हैं ऐसी खतरनाक चीज मेरे पास कहाँ, बस डराने धमकाने के लिए। लेकिन तुम मेरे घर में आए तो तुमने मुझे क्यों नहीं धमकाया? आपको धमका के क्या फायदा सर, आपके घर में घुसने का मकसद तो जल्दी से जल्दी जेल जाना था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसने फोन किया होगा ना पुलिस? हाँ सर, फोन की अच्छी याद दिलाई आपने। अब कीजिए ना फोन 100 या 217435। नहीं, पहले अपनी बात पूरी करो। आपको फिर से इंटरेस्ट आ रहा है ना? हाँ। हाँ, तो सर इसके बाद मैं ड्राइंग रूम में गया।
अरे ड्राइंग रूम क्या साला महल। सॉरी सर, बहुत देर से इसको टालने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार मुंह से साला निकल ही गया। तो सर उसने मुझसे कहा सारे पैसे मुझे दे दो, मैं मामले को रिपोर्ट नहीं करूंगा और तुम जेल जाने से भी बच जाओगे। उसने ऐसा कहा मैं तुमसे? 1 मिनट में समझ गया सर कि चोर मैं नहीं, चोर वो भी है। मेरा ताव खाना स्वाभाविक था, तो मैंने कहा कर पुलिस को फोन। पुलिस आएगी तो रिपोर्ट लिखेगी, अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा और फिर आएंगे ईडी वाले। ईडी वाले तो जानते हैं ना सर, पूछेंगे कहां से आया तुम, बोलो क्या जवाब दोगे। अबे बोलना क्या जवाब दोगे। 30% तो टैक्स में ही निकल जाएगा, पिक्चरें रुक जाएंगी, दिक्कत होगी 100 लाख। अबे तुमको क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। सॉरी। आगे क्या हुआ? आगे सर होना क्या है, हाथ पांव कांपने लगे, उसके माथे से पसीना आ गया सर। मैं समझा अब तो ये फंस गया है, निचोड़ो इसको। मैंने कहा कर पुलिस को फोन कर। मैं भी पुलिस कमिश्नर और ईडी वाले दोनों को फोन करूंगा, इधर मैं अंदर उधर तू अंदर। तब उसने क्या कहा? पर कहना क्या है, उसने कहा लेट अस कॉम्प्रोमाइज, यानी आओ समझौता करें। इतनी अंग्रेजी आती है मुझे। कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? होना क्या सर, उसने कहा 5 लाख रुपए लो और यहाँ से निकल जाओ। तो तुम मान गए? ऐसे कैसे मान जाता। मैंने कहा कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। तो उसने दिए तुम्हें 40 लाख रुपए? ये क्यों नहीं सर, मैंने दरवाजा बंद किया, टेलीफोन का तार काटा, उसको गुड नाइट बोलकर बाहर आ गया। मुझे बिना चोरी किए 20 लाख रुपए मिले सर। नहीं, तुमने चोरी करी। और उसने क्या किया था, बिजनेस। अरे सर वो चाय वाली बात तो रहेगी, मैं चाय बनाकर ला। नहीं, पहले ये बताओ तुमने उन 40 लाख रुपए का क्या किया? मैं जानता था सर कि आप उस सवाल पर जरूर आएंगे, यानी स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाएगी। सर ये फ्लैशबैक वाली स्टोरी से मैं तो बहुत बोर होता हूँ। अच्छा ठीक है, बना लो चाय। आपके लिए भी? हाँ बना लो। ओके सर। आप चीनी लेते हैं? हाँ लेता हूँ। फोन लगा? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। अरे सर डायल कीजिए ना 217435। कोशिश कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी मलाई खा लूं? हाँ खा लो। ये इतनी पुरानी सिवैयां क्यों रख छोड़ी है? अरे इसमें तो खून लग गई है। अरे रहने दो रे वहाँ। 2-4 बिस्कुट खा लूं सर? हाँ खा लो। लीजिए सर, गर्मा गर्म स्पेशल चाय। तुम मुझे ये बताओ तुमने उन 40 लाख रुपयों का क्या किया? 20 लाख तो मैंने उस नौकर को दे दिए, प्रॉमिस था, प्रॉमिस। आखिर अपना भी कोई उसूल है। तुम्हारे मन में बेईमानी का कोई ख्याल नहीं आया? क्यों आता? 20 लाख की रकम के बावजूद? कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करता है? अब देखिए सर, मैंने 5000 की चोरी करी तो भी 6 महीने, 5 लाख की चोरी करी तो भी 6 महीने। बेईमानी तो बेईमानी होती है ना सर। सर एक बार हुआ यूं कि नहीं, पहले तुम बताओ बचे हुए 20 लाख रुपए को क्या किया? आखिर आपकी याददाश्त बहुत पक्की है, कोई बात भूलते नहीं है। सर किस्सा जरा लंबा है और उतना थ्रिलिंग भी नहीं है, क्या करेंगे सुनकर? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए सर, अगर आपने मेरे किस्से सुने तो आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी और कोर्ट में आपकी गवाही पर उसका असर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि अदालत मेरी सजा कम कर दे। मेरी गवाही पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बताओ तुम। आप कभी गवाह के कटघरे में खड़े हुए हैं? नहीं। तब तो आपको उसका कोई तजुर्बा ही नहीं है सर। अरे गवाही देने के लिए भी तजुर्बे की जरूरत पड़ती है। अब देखिए एक बार ऐसा हुआ, मैं घर में घुसना ही पड़ता है। घुसा तो वही घिसा पिटा फर्नीचर, एल्यूमिनियम के 4 बर्तन। मैं जानता था सर कि लोग अपना असली माल अलमारी में ही छुपा कर रखते हैं। तो तुम वापस चले आए हो? अरे कहाँ सर, मैंने बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाया तो अंदर से आवाजें आ रही थी। एक महिला
और एक पुरुष की पति पत्नी होंगे। यही तो आपका जजमेंट गलत हो गया। अब कैसे कहूँ सर, आपकी उम्र, आपका ओहदा, कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बोलो ना। इसे रहने दीजिए सर, मैं आपको उन 20 लाख रुपयों के बारे में बताऊं। नहीं पहले ये बात बताओ। अरे सर, बात जरा भद्दी है, लेकिन आपने तो रेप केस के कई मामले सुने होंगे, इसलिए आपको अपनी भद्दी ना लगे। तुम बताते क्यों नहीं कि अंदर से कौन कौन सी आवाजें आ रही थी? आप सुनना चाहते हैं? हाँ सुनना चाहते हैं? हाँ। तो सुनिए। पुरुष कह रहा था, डार्लिंग, मोहब्बत करने वालों का तो खुदा भी इंतजाम कर देता है। अब देखो ना, तुम्हारे पति की नाइट शिफ्ट लग जाती है, वरना ये जन्नत का सुख देखने को कहाँ मिलता है। इस पर औरत ने पता है क्या कहा सर? क्या कहा? अरे नहीं सर, मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे शर्म आ जाएगी। अरे क्या कहा? सर औरत ने कहा, मेरे डैश डैश, मेरे डैश डैश, मेरे डैश डैश। ये डैश डैश क्या है? ये अल्फाज आपकी उम्र के लायक नहीं है सर। मैं सुनना चाहता हूँ। आप सुनना चाहते हैं? हाँ आप सुनना चाहते हैं? हाँ। औरत ने कहा, मेरे राजा, मेरे बालम, मेरे सपनों के राजकुमार, वो तो साला बस यूं ही है, दारू पी के आता है और जहां भी जाता है अपने दोस्तों को बताता है कि सारी लड़कियां उसके पीछे मरती हैं। साला अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मर्दानगी के किस्से करता है। लेकिन तूने राजा मुझे सुख दिया है, तूने राजा मुझे प्यार किया है, तूने राजा बस 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 बस। ये सब बातें चलती रही और तुम बाहर कान लगाकर सुनते रहे। ऐसी इंटरेस्टिंग बात कौन नहीं सुनेगा सर, चोरी तो लगी रहती है। लेकिन एक बात बताओ, कमरा तो अंदर से बंद था, तुम चोरी कैसे कर सकते हो? यही तो जनरल नॉलेज काम आता है। अब देखिए सर, उनकी बातों से एक बात तो साफ थी कि वो औरत पड़ोस के घर में रहती थी, उसका मर्द नपुंसक था। ये आदमी उसको जेवर पहनाता, साड़ी पहनाता और उसका श्रृंगार करता। मगर इस जानकारी से तुम्हारा क्या फायदा? अरे सर, फायदा साफ था। वो थोड़ी देर बाद ऐसी आते, अलमारी वलमारी वैसे ही खुली छोड़ते, मेरे लिए अपने आप मौका बन जाता। तो क्या तुम्हारा अंदाजा सही निकला? बेशक। वो बाहर निकले, हंसते खिलखिलाते हुए। मैं सीधा कमरे के अंदर सारा माल उठाया और बाहर आ गया। करीब करीब 1.5 लाख का माल था सर। लेकिन फिर भी तुम्हारी गवाही पर इसका क्या असर पड़ा? असर क्यों नहीं पड़ा सर? उसने रिपोर्ट कर दी, मैं पकड़ा गया। अब पुलिस को तो आप जानते ही हैं, जिसको पकड़ना होता है उसको पकड़ लेती है। अभी भी ये बात साफ नहीं हुई कि तुम्हारी गवाही पर क्या असर पड़ा। अरे सर, उस औरत का पति मुझसे हवालात में मिलने आया था। वो? हाँ सर, आते ही सीधा मेरे पैरों पे गिरा, कहने लगा, भैया भैया मेरी इज्जत बचा लो, भैया मेरी इज्जत बचा लो। आप मेरी औरत और उस आदमी के रिश्ते के बारे में किसी को कुछ मत बोलना, मैं समाज में बदनाम हो जाऊंगा, मेरी कमजोरी जग जाहिर हो जाएगी। भैया मेरी इज्जत बचा लो, भैया मेरी इज्जत बचा लो। सर मैंने सोचा कि अगर एक नपुंसक आदमी ने धोखा देकर एक औरत से शादी कर ली और बदले में उस औरत ने धोखा देकर देह का सुख उठा लिया, तो इसमें गलत क्या है? वो हरामजादा। मुंह से गाली निकल ही गई ना। देखा सर, जब मुंह से गाली निकल जाती है तो कितना सुख मिलता है। मैं क्या करता, सजा तो उतनी ही मिलनी थी जितनी बताकर मिलती। तो मैंने झट से स्टोरी बनाकर सुना दी। सरकारी वकील खुश, अदालत खुश, मियां बीवी यार भी खुश, चारों ओर खुशी ही खुशी।